साथियों, देश के किसानों के कल्याण की दिशा में, कृषि सुधारों की दिशा में कल देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं। आप मुझे बताइए कि क्या कोई बिल आज तक आपने देखा? इतने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, अगर विपक्ष का कोई एक सदस्य भी वोटिंग मांगे, डिवीजन मांगे, तो क्या कभी चेयर ने बगैर डिवीजन, बगैर वोटिंग के कोई बिल पास कर दिया? क्या बिल तो छोड़िए, कोई संशोधन पास कर दिया क्या? आज तक कभी आपने ऐसा सुना है? आज का दिन हिंदुस्तान के लोकतंत्र के और संसद के इतिहास का सबसे बड़ा काला दिन है। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है। सरकार कह रही है किसान के फायदे में है, किसान के हक में है, क्रांतिकारी कदम है। और ये देश में अमूमन होता नहीं है। मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि मैं कहूं ये आपके भले की बात है तो आप तो गले लगाएंगे, मुझे स्वागत करेंगे कि अच्छा मेरे लिए आप ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे धन्यवाद देंगे। किसान कह रहे हैं भैया हमें नहीं चाहिए ये। वो सड़कों पर उतरे हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, खास हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी अब इसकी आग दिख रही है इस आंदोलन की। किसानों को होने वाली एक एक परेशानी को समझते हुए, एक एक दिक्कत को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है। किसान का इतना भला करना चाहते हो मेरे भाई, ये जो 3 अध्यादेश आपने किए हैं, क्या पिछले 20 साल में किसी एक भी किसान संगठन ने इसकी मांग की है आपसे? क्या आपने किसी एक भी किसान संगठन की राय ली? क्यों है कि इस देश के तमाम किसान संगठन, यहां तक कि आरएसएस के द्वारा समर्थित भारतीय किसान संघ भी इसके विरोध में क्यों है? अकाली दल इसके विरोध में क्यों है? हकीकत यह है कि यह किसानों के लिए आजादी नहीं, किसानों की गुलामी है। जो लोग दशकों तक देश में शासन करते रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, देश पर राज किया है, वो लोग किसानों को इस विषय पर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों से झूठ बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार, आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। क्या वाकई कृषि अध्यादेश के कानून बनने से किसानों को आज़ादी मिलने जा रही है? बिचौलिए समाप्त हो जाएंगे, किसान जहां चाहेंगे वहां बेच देंगे, लेकिन कहां बेचेंगे? क्या वहां कोई मंडी होगी, कोई खरीदार बैठा होगा, या गांव-गांव ढूंढेंगे? क्या एक राज्य से जब दूसरे राज्य में उपज लेकर जाएंगे तो वहां बिचौलिए नहीं होंगे? और जिन राज्यों में जहां एपीएमसी यानी मंडी सिस्टम नहीं है, जैसे बिहार है, क्या वहां के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य या उससे अधिक दाम मिल रहा है? जहां पर मंडी सिस्टम है, क्या वहां पर दाम मिल रहा है? तो एक तरह से किसान नाराज हैं। पंजाब, हरियाणा के नाराज किसानों को क्या आढ़तियों या बिचौलियों के विरोध तक सीमित किया जा सकता है? इतना बड़ा सुधार हो रहा है तो इन्हीं मंडियों में एलईडी स्क्रीन लगाकर किसानों को समझाया नहीं जा सकता था कि अभी आपके सामने ये हो रहा है, आने वाले समय में ये होगा? इसकी जगह जनरल बात बोली जा रही है कि किसान बिचौलिए से आजाद हो जाएंगे। कृषि अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि अमेरिका में भी एक देश एक बाजार बनाने का प्रयास दशकों से किया गया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाई गई, इसके बाद भी वहां के किसान संकट में हैं। अमेरिका के किसानों की आमदनी लगातार घटती जा रही है, उन्हें सब्सिडी देनी पड़ती है। भारत में 6% किसानों को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलता है। 94% किसान खुले बाजार में अपना माल पहले से ही बेच रहे हैं। तो ये सुधार क्या हुआ? क्या उन्हें ओपन मार्केट में बेचने से कोई लाभ हुआ है? कोई डेटा है? क्या वे घाटे में हैं? क्या वे फायदे में हैं? जीएसटी के समय भी कहा गया कि इससे जीडीपी बढ़ जाएगी, क्या बढ़ गई? बातों में सुनहरे ख्वाब होंगे और झड़ रहे हैं सर के बाल होंगे। बंधुआ किसान कानून, और तीसरा जो एपीएमसी बाईपास करने वाला है, इसको कहा जाएगा मंडी तोड़ो एमएसपी छोड़ो कानून। और इसलिए इस देश का किसान इसके खिलाफ खड़ा है और खड़ा रहेगा। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने का ये एक के बाद एक अनेक उदाहरण सामने आ रहे थे।
लेकिन ये लोग ये भूल रहे हैं कि देश का किसान कितना जागृत है। वो ये देख रहा है कि कुछ लोगों को, किसानों को मिल रहे नए अवसर उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। पहली बात तो आप याद कीजिए इनका इतिहास। ये किसी भी चीज को बहुत पैकेज के साथ लेके आते हैं, बड़ा सुनहरा सपना दिखाते हैं। जीएसटी लेके आए तो आधी रात में आजादी देने लगे, 1 नेशन 1 टैक्स। आज राज्यों का शेयर नहीं दे पा रहे हैं, बढ़ाकर देने की बात कहते थे। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही नौजवानों को, 12 करोड़ रोजगार छीन लिया, बेरोजगार बना दिया 12 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में। इन्होंने कहा कि इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी को 15 लाख मिल जाएगा। ना काला धन आया ना 15 लाख मिला। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच, कैसा है तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट जा। ठीक है, ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है।